महादेव बैटिंग ऐप मामले में एक बार फिर से नया मोड़ सामने आ गया है। ईडी की दूसरी चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम फिर सामने आया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। ईडी ने कोर्ट में बताया कि आरोपी असीम दास अपने पुराने बयान पर ही कायम है, जिसमें उसने कहा था कि उसे भूपेश बघेल को पैसे डिलीवर करने के लिए भेजा गया था। जय जोहार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज और हम अपनी रिपोर्ट में आपको महादेव ऐप से जुड़ी ईडी की नई चार्जशीट के बारे में बताने जा रहे हैं। ईडी ने चार्जशीट में यह लिखा कि गिरफ्तारी के बाद असीम दास ने 2 नवंबर 2023 को जो अपना बयान दिया था उससे वो पलट गया था। तब असीम दास ने कहा था कि महादेव बैटिंग ऐप प्रमोटर्स ने चुनाव में खर्च के लिए एक राजनेता बघेल को पहुंचाने के लिए 5.39 करोड़ दिए थे। हालांकि बाद में वो अपने इस बयान से मुकर गया था। असीम दास ने कहा था कि उसे इस मामले में साजिशन फंसाया गया है। उससे जबरन अंग्रेजी भाषा में लिखे बयान पर हस्ताक्षर कराए गए, जबकि उसे अंग्रेजी नहीं आती है। हालांकि जब 12 दिसंबर को उसका नया बयान दर्ज हुआ, तब वो अपने पिछले दिए गए बयान से फिर मुकर गया और कहा कि उसने किसी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में ये बयान दिया था, जो कि उसके वकील के साथ ही आया था। ईडी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद 2 नवंबर को जो असीम दास ने बयान दिया, उस पर अब वो कायम है, यानी कि वो स्वीकार कर रहा है कि चुनावी खर्च के लिए उसने बघेल नाम के राजनेता को 5.39 करोड़ रुपए दिए थे। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि आरोपी असीम दास महादेव बुक के प्रमोटर से प्राप्त अवैध धन को संभाल रहा था। शुभम सोनी के निर्देश पर 2 नवंबर 2023 को असीम नगद राशि की डिलीवरी के लिए दुबई से रायपुर आया था। जिस होटल के कमरे में वो रुका था, तलाशी के दौरान उस कमरे में कार्ड से 5 करोड़ से अधिक पैसे बरामद हुए थे। ईडी ने चार्जशीट में दावा किया कि असीम दास ने पहले भी शुभम सोनी के निर्देश पर दुबई की यात्रा की और इसका खर्च सट्टेबाजी से प्राप्त आय से किया गया था। वहीं ईडी के समन के जवाब में शुभम सोनी ने 26 अक्टूबर को कहा था कि असीम दास ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के साथ काम किया था। ईडी ने यह भी कहा कि आरोपी से जो 5.39 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं, यह सबूत है कि महादेव बुक प्रमोटर से मिले धन का मैनेजमेंट कर रहा था और उसका उद्देश्य शुभम सोनी के द्वारा बताए गए लोगों के पास डिलीवर करना था। चुनावों से पहले जब छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम सामने आया, तो उन्होंने ईडी के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजनीतिक लाभ लेने के लिए ईडी का दुरुपयोग करने में लगी है। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महादेव ऐप को लेकर कांग्रेस और भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला था। लेकिन ईडी की दूसरी चार्जशीट में फिर से नाम आने पर अब बघेल की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे छत्तीसगढ़ तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।